राधे राधे। श्री जगन्नाथपुरी से 10 कोस दूर पीपली चटी गांव में रघु केवट का घर था। घर में स्त्री और बूढ़ी माता थी। प्रातः जाल लेकर रघु मछलियां पकड़ने जाता और पकड़ी हुई मछलियों को बेचकर परिवार का पालन करता। रघु ने गुरु दीक्षा लेकर गले में तुलसी की कंठी बांध ली थी। प्रातः स्नान करके भगवान नाम का जप करता था। अब तो उसे मछली पकड़ना भी अच्छा नहीं लगता था। उसने इस काम को छोड़ दिया, किंतु संचित अन्न से भला कितने दिन काम चलता। उपवास होने लगा। पेट की ज्वाला माता और स्त्री के तिरस्कार से व्याकुल होकर रघु को फिर से जाल उठाना पड़ा। जाल डालने पर एक बड़ी लाल रंग की मछली फंस गई और जल से निकलने पर तड़फने लगी। रघु ने दोनों हाथों से मछली का मुख पकड़ा और उसे फाड़ने लगा। सहसा मछली के भीतर से आवाज आई, रक्षा कर नारायण, रक्षा कर। रघु चकित हो गया। उसका हृदय आनंद से भीग गया। मछली को लेकर वह वन की ओर भागा। वहां पर्वत से बहुत से झरने गिरते थे। उन झरनों ने अनेक जलकुंड बना दिए थे। रघु ने एक कुंड में मछली डाल दी। रघु अपनी माँ और पत्नी की भूख को भूल गया। वह भरे कंठ से कहने लगा, मछली के भीतर से मुझे तुमने नारायण नाम सुनाया। मैं तुम्हारा दर्शन पाए बिना अब यहाँ से ना उठूंगा। रघु को वहाँ बैठे बैठे 3 दिन हो गए। वह नारायण नारायण की रट लगाए था। एक बूंद जल उसके मुख में न गया। भगवान एक ब्राह्मण वेश में वहां आए और पूछने लगे, अरे तपस्वी, तू कौन है? तू इस निर्जन वन में बैठा क्या कर रहा है? रघु ने ब्राह्मण को प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं कोई भी हूँ, आपको क्या? बात करने से मेरे काम में विघ्न पड़ता है, आप जाए। ब्राह्मण ने तनिक हंसकर कहा, हाँ, मैं तो चला जाऊंगा, पर तू सोच, कहीं मछली भी मनुष्य की बोली बोल सकती है? रघु ब्राह्मण की बात सुनकर चौंक गया। उसने समझ लिया, मछली की बात जानने वाले ये सर्वज्ञ मेरे प्रभु ही हैं। वह बोला, भगवान, सब जीवों में परमात्मा ही है, यह बात जानता हूँ। मैंने जीवों की हत्या की है, क्या इसीलिए आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? आप नारायण हैं, मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मुझे क्यों तरसा रहे हैं मेरे नाथ? भक्त की प्रार्थना सुनकर प्रभु दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और वर मांगने को कहा। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके दर्शन हो गए, फिर अब मांगने को क्या रहा? आपकी आज्ञा हो तो मैं एक छोटी सी वस्तु मांगता हूँ। जाति से धीवर हूँ, मछली मारना मेरा प्रत्यक्ष स्वभाव है। मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरा स्वभाव छूट जाए, पेट के लिए भी मैं कभी हिंसा ना करूँ और अंत समय में मेरी जीवा आपका नाम रखती रहे, आपका दर्शन करते हुए मेरे प्राण निकले। भगवान ने रघु के मस्तक पर हाथ रखकर तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। वह घर आया तो गांव के लोगों ने उसे धिक्कारा कि माता और स्त्री को भूखा छोड़कर कहाँ चला गया था। दयावश गांव के जमींदार ने उनके लिए अन्न का प्रबंध कर दिया था। इस प्रकार उसके परिवार का पालन पोषण होने लगा। उसके मुख से जो निकल जाता वही सत्य हो जाता। बाद में घर छोड़ निर्जन वन में रहने लगा और 24 घंटे प्रभु भजन में बिताने लगा। एक दिन रघु को लगा कि मानो नीलांचल नाथ श्री जगन्नाथ जी उनसे भोजन मांग रहे हैं। भोजन सामग्री लेकर रघु ने कुटिया का द्वार बंद कर लिया और भक्त के बुलाते ही भाव के भूखे श्री जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और रघु के हाथ से भोजन करने लगे। उधर उसी समय नीलांजन में श्री जगन्नाथ जी के भोग मंडप में पुजारी ने नाना प्रकार के पकवान सजाए। भोग मंडप में एक दर्पण लगा है। उस दर्पण में श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह का जो प्रतिबिंब पड़ता है उसी को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। सब सामग्री आ जाने पर जब पुजारी भोग लगाने लगे तब उन्होंने देखा कि दर्पण में प्रतिबिंब तो है ही नहीं। घबराकर राजा के पास पहुंचे। राजा ने देखा कि दर्पण में प्रभु का प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है। राजा को लगा कि उससे कोई अपराध हुआ है और वह प्रायश्चित करने को तैयार हो गया
और भगवान के गरुड़ ध्वज के सामने भूमि पर लेट गए। लेटते ही उन्हें नींद आ गई। उन्होंने स्वप्न में देखा कि प्रभु कह रहे हैं, राजा तेरा कोई अपराध नहीं, तू दुखी मत हो। मैं नीलांजन में था ही नहीं तो प्रतिबिंब कैसे पड़ता। मैं तो इस समय पीपली चटी गांव में अपने भक्त रघु केवट की झोपड़ी में बैठा उसके हाथों से भोजन कर रहा हूँ। जब तक वह मुझे न छोड़ेगा तब तक तो मैं यहाँ आ नहीं सकता। यदि तू मुझे बुलाना चाहे तो मेरे उस भक्त को और उसकी माता और स्त्री को अपने यहाँ ले आ और अपने यहाँ रहने की व्यवस्था कर। राजा की त्रिंदा भंग हुई तो पीपली चटी पहुंचे और झोपड़ी का पता लगाया। कई बार भी पुकारने पर जब द्वार न खुला तो उसने बलपूर्वक दरवाजा खोला। कुटिया का दृश्य देखकर वह मूर्तिवत हो गई। रघु के हाथ में अन्न का ग्रास दिखाई देता पर ग्रास लेने वाला मुख नहीं। सहसा प्रभु अंतर्ध्यान हो गई। तभी राजा को देखकर उसने उठकर राजा को प्रणाम किया। श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा सुनकर रघु ने नीलांचन चलना स्वीकार किया। माता और पत्नी के साथ वह पुरी आए। तब भोग मंडप के दर्पण में श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। पुरी के राजा ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से दक्षिण और रघु के घर की व्यवस्था की। रघु अपनी माता और स्त्री के साथ भजन करता हुआ जीवन पर्यंत वहीं रहा। अपने भक्त को भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। हम ही उन्हें मन से नहीं पुकार पाते। एक बार सच्चे मन से उस प्रभु की जय जयकार करिए, उसे मन से याद कीजिए। लेकिन हम तो इच्छाओं के वशीभूत होकर उसको याद करते हैं। मंदिर भी जाते हैं तो साथ में इच्छाओं की पोटली साथ लेकर जाते हैं। एक बार निस्वार्थ होकर अपने प्रभु की याद में आइए और उसकी याद में एक दो आंसू बहाइए। आपको ठंडक का एहसास हो जाएगा, यकीन मानिएगा।